जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आए हैं और चर्चित बिंदु अपना चल रहा होगा। जी हाँ, व्यंजन संधि चल रहा है और व्यंजन संधि का तीसरा वाला नियम लेकर आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ है और तीसरे नियम पर बहुत सारे उदाहरण हल होंगे। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पकड़ना, लोगों की अफवाहों में मत पड़ना। लोग क्या कहते हैं, ट्रिकी पढ़ लो, ये पढ़ लो, दुनियादारी ऐसे पढ़ लो, तुरंत आप एग्जाम में अच्छे प्रश्न आएंगे, कर ले जाओगे, एग्जाम क्रैक कर दोगे। दुनियादारी लोग बढ़ा चढ़ा के बहुत फेंकते हैं, याद रखना, उन अफवाहों से दूर रहना, कंसेप्ट वाइज पढ़ना। प्यारे दोस्त, मेरा आपसे यही अनुरोध होगा। तो आइए जरा आज हम देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। उसमें दो संधि हम एक साथ लेकर आए हैं और कहीं भी आएगा उस पर लाखों हजारों एग्जाम्पल हल होंगे। तो विद्यार्थीगण, व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, कुछ हम एक तरफ इधर उदाहरण लिखे हैं, जैसे निषिद्ध, निषेध, विषम, सुषुप्त, सुषमा, अभिषेक, अनुषंग। एक तरफ लिखा है मैंने उदाहरण कुछ, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, आच्छादन, वृक्ष छाया, लक्ष्मी छाया, सालाच्छादन, छत्र छाया। विद्यार्थीगण जरा देखिए, हमेशा और हमेशा जैसे आप यदि वर्ण विचार नहीं पढ़े होंगे तब भी आप जाके देखिएगा, वीडियो पढ़ी है, कंसेप्ट वाइज हर व्याकरण पढ़ा विद्यार्थीगण, जो आज तक कहीं आप क्लियर नहीं कर पाए होंगे। हर चीज़ों में मैंने अंतर बताया है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो चीज़ आपके मानस पटल में भ्रम हो डालिएगा जितेंद्र क्लासेस हिंदी, और जो बिंदु आपका बचा हो तो तुरंत आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो जरा देखिएगा विद्यार्थीगण, इन शब्दों में मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार है, मूर्धन्य सकार है। तो याद रखना, ये जहां भी आपको मूर्धन्य सकार मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि मूर्धन्य को दंते में कहे चेंज करने के लिए तो इसके स्थान पर ये होता है, क्योंकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा था मूर्धन्य को दंते में या दंते को मूर्धन्य में चेंज करने के लिए, तो जैसे याद रखना, उच्चारण स्थान जो मूर्धन्य होता है वो ट वर्ग होता है, उसमें मूर्धन्य सकार और र आता है, लेकिन जो उच्चारण स्थान दंते होता है उसमें ल, रि और दंते सकार आता है। तो ये जहां मूर्धन्य सकार होगा उसके स्थान पर ये स रख देना है और कुछ भी नहीं रखना है, वो संधि क्लियर हो जाएगी। निषिद्ध का संधि विच्छेद विद्यार्थीगण, नी प्लस सिद्ध, याद रखना, कुछ भी नहीं करना है। निषेध का संधि विच्छेद, नी प्लस सेध, लोगों की अफवाह मत आना, विषय संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। विषम, वी प्लस सम, कुछ नहीं करना, इसके स्थान पर ये दंते सकार रख देना है। सुसुप्त का सु प्लस सुप्त, ऐसे सुषमा का सुजमा समा कर दिया। अभिषेक का ये दंते सकार रख देना है इसके मूर्धन्य सकार के स्थान पर, तो अब प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, शेक होगा। ऐसे ही अनुसंग का विद्यार्थीगण, अनु प्लस क्या होगा, संग होगा। ये था इसका नियम। अब ध्यान से सुनिए, हम आ जाते हैं उस पे। ये तो रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थीगण, ऐसे ही आपको करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी उदाहरण इस पे आएंगे तुरंत आप खटाखट हल करोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए जरा हम इन उदाहरणों को देखते हैं विद्यार्थीगण, जैसे अनुच्छेद, परिच्छेद और विच्छेद, इन तमाम उदाहरणों को देखते हैं। याद रखना, जहाँ अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, आच्छादन, लक्ष्मी छादन, जगत छाया ऐसे मिले, छत्र छाया, सालाच्छादन, लक्ष्मी छादन ऐसे मिले, तो याद रखना ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब किसी भी स्वर का योग 6 वर्ण से हो, यानी देखो ये 6 वर्ण है, यहाँ बीच में आधा चा है, इसके ठीक पूर्व ना पे छोटा ओ की मात्रा लगी है, यानी ये स्वर है। यानी जब किसी भी शब्द में स्वर का योग 6 वर्ण से हो, ये देखो र पे छोटी ई की मात्रा लगी है, इसका योग 6 वर्ण से हो, 6 का योग स्वर से हो रहा है छोटी, यहाँ देखो छ का योग बड़ा स्वर है, यहाँ ऐसे छ का योग छोटा स्वर मिलेगा छ में, ऐसे यहाँ बड़ी मिलेगा। जब किसी भी शब्द में 6 का योग किसी भी स्वर से हो और उन दोनों के मध्य में आधा चा हो, उन दोनों के मध्य में क्या हो, आधा चा हो, तो ऐसी दशा में स्वर रहित चा, जो आधा चा होता है, उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब ये होता है विद्यार्थीगण,
उसको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, उसके बीच में उस आधा चा के स्थान पर धन का चिन्ह लगा दो, वही उसका संधि विच्छेद होता है। तो विद्यार्थीगण कुछ नहीं करना है, जैसे अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु प्लस अब क्या हो जाएगा छेद, ऐसे ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। परिच्छेद का क्या होगा, परि प्लस क्या होता है छेद होता है। अच्छा, ऐसे ही विद्यार्थीगण जरा देखो और जो होते हैं विच्छेद, तो विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण छेद होगा। जी हाँ, आच्छादन का क्या होगा, आ प्लस क्या होता है छादन होगा। ऐसे ही वृक्ष छाया का क्या होगा, वृक्ष प्लस छाया होगा। ऐसे ही लक्ष्मी छाया का क्या होगा, लक्ष्मी प्लस छाया होगा। और ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना आपको। साला छादन का साला प्लस छादन होगा। ऐसे छत्र छाया का छत्र प्लस छाया होगा। देखो किया मैंने क्या, कुछ भी नहीं किया, और दो संधियां आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो एक बार हम नियम फिर रिपीट कर रहे हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए एक बार जरूर रिपीट करिएगा। क्या, जब किसी भी शब्द में छय का योग किसी स्वर से हो, उन दोनों के मध्य में आधा चय हो, तो ऐसी दशा में आधा चय का लोप हो जाता है। उस चय को हटाकर उसके स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा दो, बस काम खत्म। फिर जरा देखो, यहाँ जहाँ मूर्धन्य सकार मिलेगा उसके स्थान पर दंत्य सकार होगा। तो विद्यार्थीगण एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, तो फिर हम विद्यार्थीगण मिलेंगे नेक्स्ट दिन चौथे रूल्स को लेकर, चौथे नियम को लेकर। उस पर बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और उस पर हम पढ़ेंगे सभी लोग विद्यार्थीगण। तो आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।